रविंद्रनाथ टैगोर एक कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक और चित्रकार थे। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकतावाद के साथ बंगाली साहित्य और संगीत के साथ साथ भारतीय कला को भी नया रूप दिया। रविंद्रनाथ ठाकुर को बाल्यकाल से ही साहित्य, संस्कृति, कला, नाटक, संगीत आदि का वातावरण विरासत में मिला था, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें एक कलाकार के व्यक्तित्व का विकास हो सका। रविंद्र कलाकार थे और कलाकार अपनी कला पर कोई बंधन स्वीकार नहीं करता। उसकी कल्पना मुक्त वातावरण में विहार करने वाले पक्षी की भांति होती है। रविंद्र भी किसी दर्शन विशेष से बंधे हुए नहीं थे। यह अवश्य सत्य है कि भिन्न भिन्न धर्मों एवं धार्मिक सिद्धांतों ने उनके संस्कारों को प्रभावित किया एवं उनके व्यक्तित्व के निर्माण में योग दिया। इनकी सर्वाधिक प्रतिभा काव्य में प्रतिभासित हुई है। जीवन के अंतिम दिनों में चित्रकला के प्रति भी इनकी रुचि जागृत हुई। इनकी कला में प्रकृति व मानव परस्पर भावनाओं को प्रतिबिंबित करते प्रतीत होते हैं। वे प्रकृति को ही मानव का शिक्षक मानते थे, इसलिए उन्होंने स्कूली शिक्षा का विरोध किया। उनका मानना था कि यह बच्चों के व्यक्तित्व का नाश करती है। हम शिक्षा के वातावरण में व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास रोक देते हैं और उन्हें व्यवहार विशेष करने के लिए बाध्य करते हैं। कला के क्षेत्र में रविंद्र ने जो विचार व्यक्त किए हैं वे कुछ पुस्तकों में संग्रहित हैं। रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट, साधना और पर्सनैलिटी। इनके दृष्टिकोण में जो बात सर्वप्रथम उभर कर सामने आती है वह है उनकी आध्यात्मिकता। उनके अनुसार कोई अलौकिक शक्ति अवश्य है जो इस विश्व को नियंत्रित करती है। यही संपूर्ण जगत का आदि व अंत है। इस शक्ति का बोध आनंदमय है और इस आनंद की अनुभूति सुख दुख से परे अनित्यता में नित्य सत्ता के रूप में होती है। चित्र, मूर्ति, काव्य, साहित्य आदि में सौंदर्य की जो अभिव्यक्ति होती है वह आनंदमय होती है और इसी आधार पर उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या की है। रविंद्रनाथ ठाकुर संगीत को इस ब्रह्मांड का एक भाग मानते हैं। जब यह मनुष्य द्वारा किसी रूप में किसी भी माध्यम द्वारा अभिव्यक्त की जाती है तो वह कला का रूप धारण कर लेती है अथवा सौंदर्यानुभूति बन जाती है। वर्ड्सवर्थ के समान ही रविंद्रनाथ ठाकुर भी प्रकृति में ब्रह्मा व सौंदर्य का दर्शन करते हैं तथा दोनों को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं। प्रकृति के परिवेश में ये ईश्वर के दर्शन करते हैं। भाषाओं में बंगला, हिंदी व अंग्रेजी पर इनका पूर्ण अधिकार था। बंगला में नया छंद लिखने का कार्य भी इन्होंने ही किया। हिंदी गद्य का श्रेय जिस प्रकार भारतेंदु को है उसी प्रकार नए बंगला गद्य का श्रेय टैगोर को है। कला के उद्गम के संबंध में उनकी विचारधारा इस प्रकार है। हमारे हृदय की खिड़कियों से होकर ब्रह्मा जगत अपने रंग, रूप, गंध और ध्वनि को लेकर भीतर प्रविष्ट होता है। हृदय की जितनी अधिक खिड़कियां खुली होंगी ब्रह्मा सृष्टि उतनी ही अधिक परिमाण में भीतर प्रविष्ट हो सकेगी। विश्व में जहाँ एक और गवाक्षहीन इकाई वाले व्यक्ति हैं जो चारों ओर के वातावरण से पूर्णतया अप्रभावित रहते हैं, वहीं दूसरी ओर रोम रोम में वातायन लिए मुक्त प्राणी भी हैं जो प्रकृति की प्रत्येक वस्तु के साथ अपने हृदय का रागात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर कला को भी एक सजीव तथा अभिवृद्धिमान वस्तु मानते हैं जो गतिशील है। उसे परिभाषा में बांधना व्यर्थ है। इस प्रकार रविंद्र कला की तर्कशुद्ध व्याख्या करने के स्थान पर कला के उद्देश्य
वह उद्देश्य प्राप्ति के साधनों पर विचार करना अधिक उपयोगी मानते हैं। रविंद्रनाथ की दृष्टि में कला का उद्देश्य व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। यहाँ वे व्यक्तित्व का कोशार्थ से भिन्न अर्थ लेते हैं। वे मनुष्य का जगत के साथ 3 प्रकार का संबंध मानते हैं: शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, मन या मस्तिष्क की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एवं व्यक्ति की संतुष्टि हेतु। सौंदर्य के संबंध में रविन्द्रनाथ ठाकुर के विचार। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने सौंदर्य का कार्य जगत और हमारे जीवन में एक समन्वय स्थापित करना निश्चित किया है। यह समन्वय हमें विभिन्न मोह माया के बंधनों से मुक्त करता है, इसीलिए सौंदर्य मुक्तिदायी तत्व है। रविंद्रनाथ आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार कोई अलौकिक शक्ति, ब्रह्मा या ईश्वर अवश्य है जो इस जगत का नियंत्रण करता है। यही संपूर्ण जगत का आरंभ व अंत है। इस शक्ति का बोध आनंदमय है। इस आनंद की अनुभूति सुख दुख से परे अनित्यता और नित्य सत्ता के रूप में होती है। उनके अनुसार यह आनंद यानी भौतिक वस्तुएं जो कुछ हमें दिखाई पड़ता है उससे ढकना पड़ा है। जब हम ऊपरी आवरण को हटा देते हैं और वास्तविक अलौकिक शक्ति का अनुभव करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। चित्र, मूर्ति, काव्य, साहित्य में सौंदर्य की जो अभिव्यक्ति होती है वह आनंदमय होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने सत्यम शिवम सुंदरम की व्याख्या की है। उनके अनुसार सत्य का ज्ञान हमें केवल आँखों से नहीं होता बल्कि हृदय से होता है। जब हम सत्य का ज्ञान हृदय से प्राप्त करते हैं तभी उस सत्य की अभिव्यक्ति भी हो सकती है। सत्य को यदि बुद्धि का विषय बना दिया जाए या केवल नेत्रों तक सीमित कर दिया जाए तो उस सत्य की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती और न ही आनंद प्राप्त हो सकता है। इस सृष्टि में आनंद की अनुभूति सभी करते हैं। रविंद्रनाथ के अनुसार सत्य और सौंदर्य एक ही वस्तु है। जो सत्य है वही सुंदर है, उसी से आनंद की प्राप्ति होती है। रविंद्रनाथ की मान्यता है कि सत्य में ही सौंदर्य बोध होता है, लेकिन सत्य के द्वारा सौंदर्य का बोध तभी होता है जब हम इसकी प्राप्ति ज्ञान से नहीं अपितु हृदय से करें। सौंदर्य बोध जगत के साथ हमारा केवल प्रयोजन का संबंध न रखकर बल्कि आनंद का संबंध स्थापित करता है। इस सौंदर्य को देखने के लिए अंतःचक्षुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतःचक्षुओं से देखने पर ही हम किसी वस्तु को सुंदर या असुंदर कहते हैं। रविंद्रनाथ भरत के समान रस सिद्धांत की व्याख्या नहीं करते। रसवाद का जो भारतीय और पाश्चात्य मत है उसका विरोध करते हुए सौंदर्य अनुभूति की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में सभी रसों को संवेगों से संबद्ध मानते हैं। संवेग को समझने के लिए भाव तथा विचार को समझना आवश्यक है। विचार व्यक्तिगत नहीं होता और भाव या अनुभूति व्यक्तिगत होती है। भावना में सत्य और असत्य का प्रश्न ही नहीं उठता। कला का संबंध संवेग या अनुभूतियों से है। अनुभूतियाँ 2 प्रकार की मानी जाती हैं: कलात्मक सौंदर्य अनुभूति और व्यवहारिक अनुभूतियाँ। आनंद कुमार स्वामी सुविख्यात कला मर्मज्ञ भारतीय चिंतक थे। इनका जन्म 22 अगस्त 1877 ईस्वी को कोलुपितिया, कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। उनके पिता सर मुथुकुमार स्वामी इंग्लैंड जाकर बैरिस्ट्री पास करने वाले पहले हिंदू थे। वहाँ उन्होंने एलिजाबेथ क्ले नामक अंग्रेज महिला से विवाह किया। विवाह के 4 वर्ष बाद ही, जब कुमार स्वामी केवल 2 वर्ष के थे, पिता का देहांत हो गया। अंग्रेज माता ने उनका पालन पोषण किया।
इन्होंने अपनी जीवन यात्रा एक भूगर्भ शास्त्र से प्रारंभ करके राजनीतिक सुधारक व कला के इतिहासकार होते हुए अंततः कला में शाश्वत दर्शन के व्याख्याकार होकर समाप्त की। इन्होंने 10 वर्षों तक भारत में रहकर भारतीय कला का अध्ययन किया तथा 30 वर्षों तक अमेरिका में बोस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स में भारतीय कला कक्ष के संरक्षक रहे। इन्होंने लगभग 341 निबंध तथा मिरर ऑफ जेस्वर 1917, द डांस ऑफ शिव 1918, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट 1927 तथा द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट्स 1934 सुप्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय दृष्टिकोण से रस सिद्धांत को ही सौंदर्य का पर्याय माना है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव आदि बाह्य उपादानों से ही रस उत्पन्न होता है। हम राम या दुष्यंत आदि पात्रों के अभिनय से तादात्म्य स्थापित करते हैं। उनकी क्रियाओं तथा संवेदनाओं से हमारे संवेग जागृत होते हैं, जिससे अहम और देशकाल की भावना तिरोहित हो जाती है। यही रसानुभूति तथा रसानंद है। यह रसानुभूति दर्शक या पात्र की सहानुभूति का परिणाम है। यह अवस्था नैतिकता तथा इंद्रियता से परे है। रस आस्वाद्य वस्तु है, जिसके आस्वादन में 2 प्रमुख तथ्य हैं। केवल रसिक ही रसास्वादन कर सकता है, अर्थात रस की स्थिति मानव मन में होनी चाहिए। जिस प्रकार भक्त पाषाण प्रतिमा में भी ईश्वर के दर्शन करता है, उसी प्रकार रसिक भी प्रत्येक वस्तु में रसानुभव करता है। रसिक में जिज्ञासा भी होनी चाहिए। जिज्ञासा के कारण ही हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आतुर होते हैं। इस प्रकार जहाँ जिज्ञासा या रुचि होगी, वहीं आनंद प्राप्त होगा। इस कारण केवल रसिक ही रसानुभूति कर सकता है। रसास्वाद जागृत किया जा सकता है, अर्थात मानव में भाव जन्मजात होते हैं। उचित वातावरण या कलाकृति द्वारा उन सुप्त भावों को जागृत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में कल्पना तथा तकनीकी 2 प्रमुख तत्व होते हैं। तकनीकी कुशलता बाह्य उपादान है। कल्पना कुशलता सौंदर्य चेतना को जागृत करने का प्रमुख तत्व है। कलाकार की कल्पना जितनी कुशल तथा सजग होगी, कलाकृति उतनी ही अधिक संवेदनापूर्ण होगी। कला का विषय सदैव विशेष होता है, सामान्य नहीं। कला व्यक्ति को प्रस्तुत करता है, संपूर्ण जाति को नहीं। कलाकार इस ईश्वर में सृष्टि से सौंदर्य खोजता है, संकलित करता है तथा अंततः अपनी अनुभूति में समेट उसे व्यक्त करते हुए रसिक तक संप्रेषित करता है। यद्यपि यह कलाकार का व्यक्तिगत अनुभव होता है, तथापि संपूर्ण मानव जाति हेतु ग्रहणीय होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आनंद कुमार स्वामी के अनुसार रस का ज्ञान कलाकार को होता है, जो सहज ज्ञान है। इस सहज ज्ञान को वह कलाकृति में अभिव्यक्त करता है। इस अभिव्यक्ति द्वारा वह अपने भावों को रसिक तक संप्रेषित करता है, जिस प्रक्रिया में भाषा, रंग, रेखा आदि भौतिक उपादान अपेक्षित होते हैं। रसिक के मन में भी वही भाव उत्पन्न होने चाहिए जो कलाकार के मन में उत्पन्न हो चुके हैं। रसिक, कलाकार तथा कलाकृति दोनों के परस्पर तादात्म्य से ही रस उत्पन्न होगा। आनंद कुमार स्वामी रस को अदृश्य मानते हैं। रस रसिक की कल्पनात्मक तथा इंद्रिय चेतना का परिणाम है, जो आनंदमय है। रसास्वाद या सौंदर्यानुभूति की अवस्था में हम एक दूसरी ही दुनिया में विचरण करने लगते हैं। यह अवस्था तन्मय की अवस्था है, जिसमें कोई क्रम या श्रेणी नहीं होती, किसी वर्गीकरण हेतु कोई स्थान नहीं होता। सौंदर्य या रस ऐसी दृष्टि है जिसके पाश में हम बन जाते हैं। इस सौंदर्य या रस में रचनात्मकता भी होनी चाहिए। यदि कलाकार कला में
एक ही अभिव्यक्ति को व्यक्त करता जाएगा तो यह आकर्षित नहीं करेगी। उसमें निरंतर नवीनता का आभास होना चाहिए। वस्तुतः रस या सौंदर्य दृश्य जगत के कण कण में बिखरा है, जो परमात्मा के प्रकाश का ही एक अंश है।